हाँ जी, इसमें आगे बताया गया था कि जो है मेन टारगेट क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या देना है, एजुकेशन देनी है। अब क्या हुआ, एक न्यू रीडिंग कल्चर सामने आई है। ठीक है, यहाँ पे न्यू रीडिंग में क्या बताया गया है कि यहाँ पे अब जो पैडलर जो थे वो क्या कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जो है बुक्स को बेच रहे थे। अब जो बुक्स में जो थी अलग तरह की लिटरेचर आ रही थी, जैसे एलिमेंट्स आ रहे थे, कैलेंडर्स आ रहे थे, बैलेड, फोक टेल्स आ रहे थे। अदर फॉर्म ऑफ रीडिंग मैटर लार्जली, अब और तरह की बहुत सारी और बुक्स जो हैं क्या किया जा रहा था, पब्लिश की जा रही थी, जैसे कि एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। ठीक है, बिगेन टू रीच ऑर्डिनरी रीडर्स एज वेल एज। अब इंग्लैंड, अब दो तरह की जो है यहाँ पर, जैसे इंग्लैंड और फ्रांस के अंदर जो है दो तरह की जो है लिटरेचर आई, बुक आई। पहला है इंग्लैंड के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है चैप बुक। चैप बुक क्या होती है, इसको पैडी पैडलर क्या करते हैं, इसको जो है गांव में जगह जगह पर बेचते हैं। ये क्या होती है, पॉकेट की तरह एक बुक होती है। चैप मतलब छोटी। चैप बुक वर कैरिड बाय द पैडी पैडलर दैट आर कॉल्ड अ चैपमैन। अब पेपर में पूछा जाएगा कि पैडी पैडलर कौन होते हैं, तो चैपमैन को हम क्या कहते हैं, पैडी पैडलर कहते हैं। ये क्या करते हैं, बुक को बेचते हैं, किन को, पुअर पीपल्स को। आगे है फ्रांस के अंदर। अब देखो इंग्लैंड के अंदर तो इंग्लैंड में तो है चैप बुक, और फ्रांस के अंदर है ब्लू थिक ब्लू। ठीक है, ये लो प्राइस की होती है। इसका पेपर जो है बहुत ही पुअर क्वालिटी का होता है और ब्लू कवर से कवर होता है इसमें। ठीक है, अब इसके अंदर कौन से मैटर्स होते हैं, रोमांस, प्रिंटिंग। इसमें क्या, ये 6 पेज की होती है, और ये जो है हमें किसके बारे में बताती है, हिस्ट्री के बारे में, और किसके बारे में, हमारे पास्ट की स्टोरीज़ के बारे में। ये जो है ऋतिक ब्लू जो बुक है, ये इसके फीचर पूछे जा सकते हैं कि भी ये कैसे कलर की होती है, कितनी तरह के पेज होते हैं, किसके बारे में हमें बता रही है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर बहुत तरह की साइज़ की बुक मिलती है इसमें, डिफरेंट पर्पज़ के और डिफरेंट इंटरेस्ट के लिए। आगे है जो यहाँ पे जो पीरियोडिक प्रेस डेवलप हो गई थी कौन सी सेंचुरी के अंदर, 18वीं सेंचुरी के अंदर, जो हमें किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, एंटरटेनमेंट के बारे में। ठीक है, अबाउट द करंट अफेयर्स विद द एंटरटेनमेंट। न्यूज़पेपर जर्नल्स भी हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं, वॉर और ट्रेड के बारे में, जो अलग अलग देश के अंदर जो है डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो थे हमारे पीरियोडिक प्रेस जो थे, जो पूरे हर रोज़ ना आके हफ्ते में एक बार ही आते हैं, जिसे उसे कहते हैं पीरियोडिक प्रेस। ये कौन सी सेंचुरी के अंदर डेवलप हुआ था, 18वीं सेंचुरी के अंदर। ठीक है, हमें किसके बारे में, एंटरटेनमेंट न्यूज़पेपर के बारे में बताते हैं। ठीक है, और आगे इसके बाद कुछ आइडिया जो है साइंटिफिक फिलोसफर्स के बारे में बताया गया, जो किसके पास पहुंचाए गए हैं, कॉमन पीपल तक। ठीक है, एशियन मेडिवल साइंटिफिक टेक्स्ट वर कंपेल्ड। अब जो थे साइंटिफिक और एशियन जितने भी यहाँ पे टेक्स्ट थे उनको कंपेल कर दिया गया, फिर उसको पब्लिश किया गया। अब यहाँ पे क्या किया, उनके डायग्राम को क्या किया गया, प्रिंट किया गया। आइजैक न्यूटन जो था उसने अपनी डिस्कवरी को क्या किया, पब्लिश किया, और बहुत सारे लोगों तक जो है इसको सर्कुलेट किया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इसको पढ़ा है। द राइटिंग ऑफ थिंकर्स सच एज थॉमस और वोल्टास, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो थिंकर्स है कौन से, दो, थॉमस और वोल्टास। इन्होंने भी क्या किया, अपने आइडियाज़ को क्या किया, सर्कुलेट किया है, लोगों ने इसको पढ़ा है। अब उसने किस चीज़ के ऊपर दिया है, रीज़न के ऊपर, साइंस, रैशनैलिटी के ऊपर। ठीक है, इनकी पॉपुलर लिटरेचर के अंदर बताया गया। अब यहाँ पर 18वीं सेंचुरी के अंदर क्या बताया कि जो कॉमन पीपल हैं उसमें क्या बताया गया है कि जो प्रिंट है वो क्या कर रही है, लोगों के अंदर प्रोग्रेस और एनलाइटमेंट को क्रिएट कर रही है। उनका बिलीव है कि जो किताबें हैं वो क्या कर सकता है, माइंड को चेंज कर सकता है, उनको सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। कि जैसे पहले लोग क्या करते थे, ओरल कल्चर को क्या करते थे, अब बिना बुक्स के वो क्या करते थे, अपनी तरफ से कहानी बताते थे और लोगों को कहते थे यही सब कुछ है, भगवान ने इस जाति को ये राइट दिया, इसको ये दिया, मतलब जो सोशल ऑर्डर जो है हमारी सोसाइटी के अंदर जो है चल रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, जो लिबरल सोसाइटी है, अब बुक्स क्या करेगी, लोगों को किससे आज़ाद करवाएगी, डेस्पोटिज्म से। अब वो कहता है कि अब एक ऐसा टाइम आ चुका है जिसमें लोग क्या कर सकते हैं, डिबेट एंड डिस्कशन कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, इनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर सकते हैं। लुइस विस्टिन एक मार्च से क्या था, 18वीं सेंचुरी के अंदर उसने क्या डिक्लेयर किया कि प्रिंट क्या है। अब ये लाइन लिख के आएगी कि ये वर्ड किसने कहे हैं, जो प्रिंट प्रेस है वो एक बहुत ही पावरफुल इंजन है किसका, प्रोग्रेस और पब्लिक ओपिनियन के लिए। वो क्या किसको स्वीप कर सकता है, डेस्पोटिज्म को। और मार्शले कहता है कि जो बुक जो पढ़ता है वो क्या बन जाता है, हीरो बन जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है, और जो किताबें हैं वो लोगों के अंदर क्या लेके आएगी, एनलाइटमेंट को लेके आएगी।
ठीक है। और वो किसको ख़त्म कर देगा, जब लोगों को ज्ञान मिल जाएगा तो वो क्या करेंगे, अपने राइट्स के लिए रिवोल्ट कर देंगे और डेस्पोटिज्म को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। प्रिंट कल्चर और फ्रेंच रेवोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे हिस्टोरियंस ने ये आर्ग्यू किया कि जो प्रिंट कल्चर है वो क्या क्रिएट करेगा, ऐसी कंडीशन क्रिएट करेगा जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हुआ था, अक्कर हुआ था। इस आगे इसमें इनके आर्गूमेंट के बारे में पढ़ते हैं, कैसे जो है प्रिंट ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्या किया था, इंक्रीज़ किया था। पहला है जो प्रिंट जैसे ही बढ़ा, किताबें आने लगी तो लोगों के अंदर आइडियाज़ क्या हो गए थे, बढ़ने शुरू हो गए थे, लोगों को सोचने की थिंकिंग भी बढ़ गई थी। ठीक है। एनलाइटमेंट थिंकर जितने भी थे प्रिंट के आने से, जिसमें जो है जितने भी फिलोसफर थे उनके जो आइडियाज़ थे वो सबके कॉमन थे। सभी क्या चाह रहे थे कि किसको ख़त्म करना है सोसाइटी में से, डेस्पोटिज्म को। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो राजा बनाया जाए वो कल्चर के बेस पर ना होकर, कस्टम के बेस पे ना होकर, रीज़न के बेस पे। क्यों, मतलब इसमें ऐसी क्या क्वालिटी जिससे इसको राजा बनाया जाए। जो भी जजमेंट की जाए वो किसके थ्रू होनी चाहिए, रीज़न एंड रैशनैलिटी के बेस पे। डिबेट एंड डिस्कशन उन्होंने जो है किसके ऊपर अटैक किया, सेक्रेट अथॉरिटीज़ ऑफ द चर्च के ऊपर। ठीक है। और सोशल ऑर्डर्स के ऊपर जो ट्रेडिशन बेस्ड थे। एंड वोल्टार्स एंड रूसो ने कि जो ये जो भी बुक्स थी उनको बहुत ज़्यादा लोगों ने पढ़ा, जिससे उन्होंने क्या देखा है कि अब जो बुक्स हैं उनके पढ़ने से लोगों ने क्या देखा है कि अब टाइम आ गया, देयर वाज क्वेश्चनिंग क्रिटिकल एंड रैशनल, कि अब लोग क्या कर सकते हैं, डेस्पोटिज्म के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, रिवोल्ट कर सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं। सेकंड है जो प्रिंट क्रिएट एक ऐसी कल्चर, प्रिंट के आने से कैसी कल्चर आई, डिबेट एंड डायलॉग की, जिसमें किसके ऊपर डिबेट होने लगे, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन के ऊपर, इनको दोबारा से डिस्कस किया जाने लगा। पीपल अवेयर ऑफ द पावर ऑफ द रीज़न रिकॉग्नाइज नीड टू क्वेश्चन। अब जो है लोगों के अंदर क्या सोच आ गई, वो पढ़ लिखने लगे तो उनके अंदर क्या है कि भी वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब जो जितने भी उनके ऊपर क्वेश्चनिंग होने लगी, जो भी आइडियाज़ और जो बिलीव जो थे सोसाइटी के अंदर चल रहे थे, विद इन द पब्लिक कल्चर न्यू आइडियाज़ ऑफ सोशल रेवोल्यूशंस। अब नए आइडियाज़ आए जिसने क्या किया, समाज के अंदर क्या कर दिया, रेवोल्यूशन को लेके आया। 70-80 के अंदर अब क्या हुआ था, लिटरेचर जो थी जो बन रही थी वो किसका मजाक बना रही थी, मोनार्की सिस्टम का। ठीक है। इसके अंदर क्या, इट इज़ राइज क्वेश्चनिंग अबाउट द, अब ये किसके ऊपर क्वेश्चन हो रहे थे, जो भी समाज के अंदर जितने भी सोशल ऑर्डर्स थे उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ की जा रही थी, उनके ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा था। बहुत सारे कार्टून और कैरिकेचर्स को बनाया गया। ठीक है। जिसमें हमेशा किसके बारे में बताया गया कि जो राजा है वो तो उस टाइम बैड हार्वेस्ट टाइम तो एंजॉय कर रहा है, और जो कॉमन पीपल है वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्डशिप हो रही है। तो इन आइडियाज़ को क्या किया गया है, सर्कुलेट किया गया है, जिससे लोगों को ये अंदर जो है डेस्पोटिज्म को ख़त्म करने के लिए जो है फीलिंग को क्रिएट किया जा सके।